देख रहे हैं के भारत न्यूज। दिल्ली रोड स्थित राही होटल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ बुधवार को विश्राम के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विख्यात कथा व्यास आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी ने अंतिम दिवस पर भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भागवत महापुराण के अमृतमय प्रसंगों का रसपान कराया। आचार्य कोठारी जी ने कहा कि यज्ञ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और कथा श्रवण करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है वही जीवन में सच्चा अनुयायी बन पाता है। उन्होंने बताया कि भौतिकता केवल क्षणिक सुख देती है, जबकि जीवन का चिंतन और सत्संग ही जीवन को शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। आचार्य जी ने मानव जीवन को दुर्लभ बताते हुए कहा कि इसे केवल भक्ति में ही सार्थक किया जा सकता है। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि भक्ति के प्रत्येक ज्ञान में डूबकर ही ईश्वर की कृपा पाई जा सकती है। उन्होंने जामवत को ब्रह्मा जी का अवतार बताते हुए भगवान की भक्ति को सर्वोच्च धन बताया है और कहा कि दान का उद्देश्य केवल परोपकार होना चाहिए। अब क्योंकि बाणासुर जो है शिव का भक्त है, भगवान शिव ने उसको वरदान दे रखा है कि मैं तेरे जो शोणितपुर है इस राजधानी की रक्षा करूंगा हर प्रकार से। अब इधर से भगवान श्री कृष्ण है, उधर से भगवान शंकर आ गए नंदी पर चढ़ युद्ध करने के लिए। परस्पर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है। इधर से वैष्णवास्त्र चलता है तो उधर से पाशुपत अस्त्र चलता है। इधर से आग्नेय अस्त्र का प्रयोग होता है तो उधर से पार्जन्य अस्त्र का प्रयोग होता है। जब अस्त्र शस्त्रों से जो है पराजित नहीं होते हैं, फिर जो है वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर का आपस में प्रहार होता है, युद्ध होता है। दो प्रकार के ज्वर होते हैं, एक वैष्णव ज्वर और एक शैव ज्वर। वैष्णव ज्वर होता है जिसको कहते हैं टाइफाइड, और एक होता है मलेरिया। दोनों युद्ध होता है। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरा भक्त है, आप उसको मत मारिएगा। भगवान स्वयं कहते कि ये प्रतिज्ञा तो मैंने प्रहलाद को दे रखी है, प्रहलाद को वचन दे रखा मैंने। जब मैंने प्रहलाद की रक्षा करी, नृसिंहावतार था, उस समय भगवान कहते हैं मैंने आपको परसों बताया था कि आज के बाद तेरे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन का बलि हुआ, बलि का बाणासुर हुआ। दंड जरूर दूंगा, अपराध का दंड दूंगा, लेकिन मारूंगा। बोले इसकी जो 1000 भुजा है। कथा का आयोजन गुप्ता परिवार के तत्वाधान में किया गया और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में नगर विधायक रितेश गुप्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संयुक्त कल्पना रितेश गुप्ता ने विशेष सहयोग प्रदान किया। पितृपक्ष के पावन अवसर पर आयोजित इस कथा में प्रतिदिन महाभोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। कथा के अंतिम दिवस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस दौरान पुष्प स्वरूप डीएम अनुज कुमार सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, आशीष, डॉक्टर गिरिजीश कैन, अजय गोपाल, सीओ सुनीता दहिया, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, विनीत, ऋषि आचार्य, मुकुल शास्त्री, संदीप सिंगल, मीडिया प्रभारी विपिन गुप्ता, कमल गुलाटी, विनय, अनिल अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निमित गुप्ता एडवोकेट और पूर्व सांसद वीर सिंह सहित अन्य भक्तों ने कथा श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कार्यक्रम रहा, 7 दिन कथा चली, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? और प्रतिदिन महाभोज का भी कार्यक्रम रहा। माननीय नगर विधायक जी के सौजन्य से ये भागवत कथा का आयोजन किया गया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। आज इसका अंतिम दिन है। आज कथा संपूर्ण हो जाएगी, कथा का पूर्ण विराम हो जाएगा। कृष्ण जी के जन्म से लेकर, जन्म उत्सव से लेकर रुक्मणी विवाह, 56 भोग और आज बहुत ही सुंदर कृष्ण और सुदामा का मिलन के साथ ये कथा का समापन होगा, जिसमें
हमने भोग प्रसाद का आयोजन भी किया था। समस्त भक्तों को, महानगर वासियों को हमने यहाँ पर भोग और प्रसाद का भी वितरण किया है। सभी ने बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से कथा को श्रवण किया और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री कोठारी जी ने जो आनंदमयी अपने शब्दों में जो कथा का विवरण हम लोगों को सुनाया, वर्णन किया, वो बहुत ही सुंदर था। कभी कभी तो भक्त इतनी भक्ति में लीन हो जाते थे कि अपने उसमें राधे राधे करते हुए नृत्य करने लगते थे। माताएं और बहनें बहुत ही सुंदर तरीके से इस कथा को सुन रही हैं और सभी भक्त इस भक्ति का आनंद ले रहे हैं। मेरी सभी महानगर वासियों से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और कथा को सुना और भोग प्रसाद ग्रहण किया।